नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। सरकारी खजाना भरने के लिए एक बार फिर गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन की अगर बात किया है तो गाइडलाइन बढ़ाने को लेकर समितियां बनाई गई है और गाइडलाइन किस तरह से बढ़ा जाए इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो क्या गाइडलाइन बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, इस पर भी जो वॉइस एमपी टीम ग्राउंड जीरो पे जा रही है, स्थानीय लोगों से बात कर रही है, एडवोकेट से बात कर रही है, नेताओं से बात कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उनकी राय है। ऐसे में बात किया है तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ एडवोकेट महेश जी पाटीदार। उनसे बात करें क्या मानते हैं, किस तरीके से वे गाइडलाइन को मानते हैं, क्या बढ़नी चाहिए या फिर इस पर जो है कम गाइडलाइन कम होनी चाहिए। महेश जी, किस तरह से आप गाइडलाइन को सोचते हैं? देखिए, दो आदमी एक प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का एग्रीमेंट करते हैं या एग्रीमेंट बेचने पर सहमत होते हैं तो ये दो व्यक्तियों का आपसी मामला है। इसमें सरकार को वैसे भी इतनी ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी कलेक्ट ही नहीं करना चाहिए। ये जो सिस्टम बनाया गया है सरकार ने केवल और केवल अपने खजाना भरने और अपने काम चलाने के लिए किया गया है। हम दो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसमें लाखों का टैक्स लेना वैसे भी गलत है। दूसरा एक चीज़ और है कि पूरे भारत देश में सर्वाधिक रजिस्ट्री का शुल्क मध्य प्रदेश में है और प्रॉपर्टी की गाइडलाइन वैसे भी नीमच में बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में यदि जिला कलेक्टर की जो कमेटी है वो इसको यदि बढ़ाने का सोचती है तो वो जनता के लिए अहितकर होगा, नुकसानदायक होगा। उसके दो तीन कारण हैं कि जब भी गाइडलाइन बढ़ाई जाती है तो उसके लिए 3 सालों के मूल्यांकन का, रजिस्ट्रियों का और मूल्य को देखा जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जिला कलेक्टर की समिति के पास हमेशा जो रिकॉर्ड आता है उससे वे जानबूझकर 10 से 20% तक बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से नीमच में प्रॉपर्टी का दाम बहुत ही ज़्यादा है। और विशेषकर आप देखेंगे कि बंगला बगीचे का जब व्यवस्थापन का नियम आया था उससे पहले ही सरकार ने इसका रेट बहुत ज़्यादा कर दिया था। इसके पीछे कारण था कि वो व्यवस्थापन के नाम से ज़्यादा रुपए इकट्ठे कर सकें और यही कारण है कि नीमच में प्रॉपर्टियों का दाम बहुत ही ज़्यादा है। महेश जी, अगर बात किया है तो बंगला बगीचे की आपने बात कही, तो बंगला बगीचे में रजिस्टर तो पहले ही बंद है, ऊपर से हर वक्त जो है हर साल गाइडलाइन बढ़ जाती है, तो एक भार बड़ा जो है बंगला बगीचा वासियों के ऊपर आ सकता है। देखिए, इसमें दो अलग अलग चीज़ें। व्यवस्थापन नियम के नाम से वैसे भी जो नियम है वो जनता के हितों के विरुद्ध है और फिर उसकी वजह से जो भी व्यवस्थापन की रजिस्ट्रियाँ हो रही है, पट्टानामे हो रहे हैं, उसका शुल्क नियत है। तो जब शुल्क नियत है तो फिर बढ़ने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अगर इस समय गाइडलाइन बढ़ाने के लिए क्या देखना है, वो देखना है 3 साल के, पिछले 3 साल के पट्टानामा या विक्रय पत्र। रजिस्ट्रियाँ है नहीं क्योंकि प्रतिबंध लगा हुआ। व्यवस्थापन जो भी हो रहा है वो सरकार के आदेश से हो रहे हैं, तो रेट तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार जो कमेटी जो भी मूल्यांकन बढ़ाती है वो केवल मनमाना और गलत तरीके से बढ़ाती है। क्या मानते हैं, 2 साल कोविड के निकले, व्यापार और व्यवसाय पूरे ठप हो चुके थे, ऊपर से गाइडलाइन बढ़ती जा रही है, तो आप नहीं मानते कि इस पर जो है थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए, कम होनी चाहिए? देखिए, नीमच के परिप्रेक्ष्य में दो चीज़ें अलग अलग देखना पड़ेगी। एक ये देखना पड़ेगा कि नीमच नगर पालिका ने शहर वासियों के लिए कोई भी कॉलोनी नहीं बनाई है और कोई भी व्यावसायिक स्थान नहीं बनाए। तो जो भी स्कोप और विकास होना है वो केवल बंगला बगीचा क्षेत्र में होना है और इसकी वजह से लोग परेशान हैं। सरकार को इनके मूल्य बढ़ाने की बजाय व्यवस्थापन नियमों को सुधार करना चाहिए। और आपको ये भी देखना चाहिए कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश किया हुआ है कि वो 4% से अधिक की कहीं पे भी स्टाम्प ड्यूटी न रखे। मध्य प्रदेश में वैसे भी 10% की 12% तक की स्टाम्प ड्यूटी है, बहुत ज़्यादा है। आप हमारे पास के राजस्थान में जाएंगे, केवल 30 किलोमीटर दूर निम्बाड़ा में जाएंगे तो वहाँ की स्टाम्प ड्यूटी यहाँ से वैसे भी आधी है। तो इस प्रकार नीमच वासियों को, नीमच के जनप्रतिनिधियों को प्रयास करना चाहिए कि ये जो स्टाम्प ड्यूटी है कम हो और जो गाइडलाइन बढ़ने की जो चर्चा है उस पर अंकुश लगे और गाइडलाइन नहीं बढ़े, प्रयास होना चाहिए। तो ये थे वरिष्ठ एडवोकेट महेश जी पाटीदार, जिनसे हमने बात की। उन्होंने कहा है कि जो गाइडलाइन बढ़ाने की जो प्रशासन सोच रहा है उस पर जो मंथन होना चाहिए, साथ ही स्थानीय नेताओं को इस पर जो है हस्तक्षेप करना चाहिए और गाइडलाइन नहीं बढ़ा जाए ताकि आम जनता को राहत दी जा सके। मेरे सहयोगी अंकित के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।